Good morning, all of you. How are you all, kids? Okay, it's great. Now, so kids, which chapter is we will start today? Yes, chapter number 19. We will start it. Yes. So our total chapters are 18 completed. Yes. So today we will start our chapter number 19. The name of the chapter is. Yes, Diya. What is the name of the chapter? Disaster. When the disaster came. Okay, this chapter is based on disaster. Sit down. You know what is the means of disaster? No? Disaster is an event that brings terrible losses. Okay? It is an event, natural event होता है which bring terrible losses, जिसकी वजह से इतना ज्यादा लॉस हो जाता है हमारी प्रॉपर्टीज को. ओके? Disaster just like earthquake, flood, okay, storm, cyclones, these are disaster. Okay, so kids, some disasters are predictable. Okay, means उनके बारे में हमें पहले से नॉलेज होती है. आपके जो सोशल मीडियाज होते हैं, आपके मास कम्युनिकेशन मीडियाज होते हैं, ये आपको पहले इंडिकेट कर देते हैं. ठीक है, कि कहीं हैवी फ्लोड आ सकती है, सुनामी आ सकती है. ठीक है, बट सम इवेंट्स जो होते हैं बेटा, दे टेक अस बाय सरप्राइज. ठीक है, बट वो सरप्राइजली आते हैं, आपको पता नहीं होता, अचानक से आ जाते हैं डिजास्टर, जस्ट लाइक अर्थक्वेक. ओके, समझ में आ रहा है? कुछ डिजास्टर की नॉलेज हमें प्रिडिक्टेबल होती है, पहले से पता होता है कि आने वाला है, तो हम अपनी सेफ्टी पहले से कर लेते हैं. बट सम डिजास्टर्स जो होते हैं उनके बारे में हमें नहीं पता होता है. ओके, और ये हमें सरप्राइजली आते हैं. इस टाइप के इवेंट समझ में आया, अचानक आते हैं. ओके, सो किड्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट टू डिजास्टर्स, व्हिच इज earthquake, okay, and flood. Earthquake and yes, you know earthquake means yes, bhukam. What do you feel when have you ever felt earthquake? Huh? Do you remember in the last year 2023? Huh? On the date of 21st July 2023 we felt earthquake in Jaipur. हमने जयपुर में earthquake फेल किया था, और टाइमिंग क्या थी उसकी? 4:09 पे एक सडन वॉयलेंट शेकिंग हुई थी अर्थ की. आप लोगों ने फील किया था क्या? फेल्ट किया था earthquake? How many of you felt it? Okay, so many students felt it. काफी स्टूडेंट ने फेल्ट किया था earthquake. Okay, what do you felt? आप लोगों ने क्या फील किया था जब earthquake आया था? हाँ किड्स? यस जिशान? यस, आप लोगों ने क्या फील किया था? शेकिंग, वॉयलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ, है ना? आप लोगों ने देखा था कि एकदम से क्या हो रहा है कि जो अर्थ है वो हिल रही है, ऐसा फील किया था, है ना? तो ये था अर्थक्वेक. कभी फ्लोड फेस फ्लड फेस किया आप लोगों ने? कभी हाँ, बाढ़ कभी आप लोगों ने देखी है? हाँ, कभी आप लोगों ने ऐसे कैलेमिटीज फेस की है? नहीं की है अभी तक तो आप लोगों ने नहीं की होगी. ठीक है, आप लोगों ने अर्थक्वेक लास्ट ईयर फेल्ट किया था, है ना? ऑन द डेट ऑफ 21st जुलाई, जो लास्ट आपके जयपुर में आया था अर्थक्वेक, विच इज ऑन 21st जुलाई 2000. अभी रिसेंटली जो अर्थक्वेक आया, सिट डाउन, और उसका टाइमिंग क्या था बेटा? 4:09 AM पर आया था ये. ठीक है, थोड़ी देर के लिए आया था, आपको बहुत ज्यादा शेकिंग नहीं आई थी, बट थोड़ी थोड़ी देर में 2-3 इसकी शेकिंग आप लोगों ने फील की होगी. ओके,
सो लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर। अब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होता क्या है, कैसे आता है, ओके, और अबाउट फ्लड, ओके। बट हम आज सिर्फ ओनली अर्थक्वेक के बारे में समझेंगे, ओके, अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, ओके। लिसन, I am time. Time it is a name. Time is a name. किसका नेम होता है टाइम? टाइम जो चल रहा है रिसेंटली, है ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, दिस इज टाइम। टाइम ही तो है जो निकल गया, अभी है और अब आएगा, दिस इज टाइम, ओके। तो टाइम आपको ये बता रहा है कि आई एम टाइम, मैं टाइम हूं। आई हैव सीन विलेजेस बीइंग पॉपुलेटेड एंड डिस्ट्रॉय, मैंने बहुत सारे विलेजेस को डिस्ट्रॉय होते भी देखा है और उनको पॉपुलेटेड भी होते हुए देखा है, मतलब उसके ग्रोथ भी देखी है, ठीक है, और उसको डैमेज होते हुए भी देखा, ठीक है। आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन टाइम तो सब कुछ देख रहा है, ओके। I have seen people in prosperity. Prosperity means होता है समृद्धि। जब आप मीन्स हम लोगों को, हम जब मनी अर्न करते हैं, आपके आसपास खुशियां होती है, दिस इज आवर प्रॉस्पेरिटी। तो इसने क्या देखा है, लोगों को प्रॉस्पेरिटी में भी देखा है एंड कैलामिटी में भी देखा है। कैलामिटी मीन्स डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर्स, ये सब कैलामिटीज हैं। जो भी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आते हैं वो होती है कैलामिटीज, ओके। समझ में आया? डिस्ट्रैक्शन जितने भी होते हैं, ओके। आई हैव सीन अलाइड फैमिलीज मीटिंग देयर डॉम्स, मतलब मैंने बहुत सारी फैमिलीज को डॉम होते हुए में उनको खत्म होते हुए देखा है। समझ में आया? किसने? टाइम ने देखा। earthquake, flood, storm, these are natural calamities, okay, ये disasters के नेम हैं। earthquake, flood, storm, okay, are natural disasters। ये सब natural disaster है, हम लोग तो नहीं लाते ना, ये natural disasters हैं। ये कब आते हैं? जब आप अपने नेचर को नुकसान पहुंचाते हो, ओके। We humans are responsible for these disasters। हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है, क्यों? क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लार्ज नंबर पे ट्रीज को कट कर रहे हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको अनफेयरली तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। चाहे माउंटेन्स हो, चाहे रिवर्स हो, सबको, चाहे फॉरेस्ट हो, सबको अनफेयरली तरीके से हम अपनी बेनिफिट के लिए, अपने लिए इन सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेचर भी हमसे बदला तो लेगा, ठीक है। फिर क्या होता है? उसको गुस्सा आता है और फिर डिजास्टर्स आते हैं। नेचर को गुस्सा है, अगर आप किसी को, अगर आप किसी, कोई आपको हर्ट करेगा तो आपको भी गुस्सा आता है ना, आता है ना, यू विल गेट एंग्री। अगर आपको कोई हर्ट करता है तो आप भी उसको हर्ट करते हो, तो सेम हर नेचर को क्यों नहीं होगा? अगर आप नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसका हर चीज को मिसयूज कर रहे हो, तो उसको भी गुस्सा आएगा, है ना। और उसको गुस्सा आता है तो डिजास्टर्स आते हैं। समझ में आया? ओके। सो earthquake, flood, storms are natural disasters which cause devastations। इसकी वजह से क्या होता है? डिस्ट्रक्शंस होते हैं। किसमें? नेचर में, आपकी लाइफ में, ठीक है। सबको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है ये डिस्ट्रक्शंस। हमें अभी अपनी लाइफ में फेस करना पड़ेगा डिस्ट्रक्शंस, अगर आपके इस टाइप के नेचुरल कैलामिटीज आएंगे, ओके, इतने डिजास्टर्स आएंगे, होता है ना। आप लोगों की क्या, एक तो लाइफ स्टॉप हो जाती है कई बार, है ना, फिर आपको रनिंग आने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो हम जो है डिजास्टर्स वगैरह आते हैं तो लोगों की लाइफ थोड़ी सी क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है,
but I can do nothing because man himself at the root of many problems. तो ये कौन बता रहा है? टाइम बोल रहा है कि मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता. ओके, ये मेरी वजह से थोड़ा ना है. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? हु आर रिस्पॉन्सिबल? Yes, we humans are responsible for all these problems. इन सब problems की कौन responsibility लेगा? हम लोग ही लेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. एनिमल्स तो नहीं आ रहे, प्लांट्स भी नहीं आ रहे. ठीक है, कौन आ रहा है? ह्यूमंस. हम अपने बेनिफिट के लिए नेचर को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, चलो इसने आपको एक एग्जाम्पल दिया है. क्या दिया है? ही मीन्स ह्यूमन हैज एक्सप्लोर्ड द माउंटेन एंड हैज माइंड टू डीपली देयर. हम लोग क्या कर रहे हैं? माउंटेन्स को क्या कर रहे हैं? विस्फोट कर रहे हैं, वहां पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहां पे बड़ी बड़ी माइंस, डीपली, बहुत ही गहरी गहरी माइंस वहां पर लगा रहे हैं. व्हाट आर माइंस? माइंस आर डीप होल्स. किसके बेनिफिशियल के लिए? अपने बेनिफिशियल के लिए. माइंस हम क्यों बना रहे हैं? क्या मिलता है हमें माइंस में? एक्सपेंसिव थिंग्स मिलती है. ठीक है, डायमंड्स मिलते हैं, बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं. ये सब कहाँ मिलेंगे? अर्थ की सरफेस के नीचे. और वहीं हम माइंस बनाते हैं. ठीक है, आपके कोल है, पेट्रोल, इन सब की माइंस होती है. और कोल पेट्रोल किसको चाहिए? ह्यूमंस को चाहिए. एनिमल्स को तो नहीं चाहिए ना. किसको चाहिए? ह्यूमंस को चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस को अपनी कार को ड्राइव करना है तो पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सीएनजी गैस चाहिए. ये सब कहाँ से आ रही है? पेट्रोलियम से. और उसके लिए उनको क्या लगानी पड़ी? माइंस. और माइंस के लिए वो किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? नेचर को. ठीक है, तो खूब सारी माइंस जो है ये हम लोग इसलिए हम लगा करके क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. साथ ही हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? वी कट डाउन फॉरेस्ट फॉर और हमारे सेल्फिश के लिए. ओके, हमारे सेल्फ बेनिफिट के लिए हम क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. वी कट द ट्रीज इन अ लार्ज अमाउंट. ट्रीज को कट कर रहे हैं फॉर व्हाट? क्यों कट करते हैं हम ट्रीज को? ताकि उसके वुड से हम अपने हाउस बना सके, फर्नीचर्स बना सके. इसलिए ट्रीज को कट कर रहे हैं. फ्यूल में यूज कर सके, तो ट्रीज कट हो रहे हैं. ओके, और साथ ही अपने लैंड के लिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपनी पॉपुलेशन को रोक तो नहीं रहे ह्यूमंस. हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है. अब डे बाय डे जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनको रहने के लिए स्पेस भी चाहिए होगा. और स्पेस के लिए हम क्या करेंगे? माउंटेन्स कट कर रहे हैं, ट्रीज कट कर रहे हैं, वहां लैंड बनाकर अपने हाउस बना के रह रहे हैं. इसलिए भी हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. तो हम अपने बेनिफिशियल के लिए कट कर रहे हैं. ओके, he has exploited the underground water resources. हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, इनका अनफेयरली यूज कर रहे हैं. जो अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, इन सब का कौन कर रहा है इनका यूज? वी ह्यूमन बीइंग्स. ओके, तो इन जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन सब का अनफेयरली यूज हम ह्यूमंस कर रहे हैं. एंड वी आर द प्रॉब्लम्स. हम लोग प्रॉब्लम्स है इन नेचुरल डिजास्टर्स के आने का. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज, so kids now first tell me इस टाइप के डिजास्टर्स को हाउ वी स्टॉप इट. हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? हाँ, एनीवन एल्स? व्हाट शुड वी डू फॉर इट? हमें क्या करना चाहिए? हाँ, कि नेचर में बैलेंस रहे. हाँ, very good. We should not cut the trees in a large number. On we should use the natural resources in a fair manner. फेयरली यूज करना चाहिए. जितना चाहिए उतना ही लो. ओके, और ओके, एंड वी हैव टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन.
हमें पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है या नहीं? दिस इज द बिग प्रॉब्लम, वी हैव टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन. ओके, गुड. क्या नेक्स्ट पैरा. इवन टुडे आई हैव रिमेम्बर्ड द डे. ठीक है, अब यहाँ टाइम को एक बात याद आ रही है, वो क्या है, कब की बात है, ये है 26 जनवरी 2001. ठीक है, कब की बात हो रही है? 2001 की. ऑन विच डे? यू नो व्हाट डू वी सेलिब्रेट ऑन दैट डे? यस, रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं. तो बेटा इस दिन, रिपब्लिक डे के दिन, कब? 2001 में. एन अर्थक्वेक हैड रॉक्ड कच्छ एरिया इन गुजरात के कच्छ एरिया में अर्थक्वेक आया था. ठीक है, समझ में आया? और ये काफी ज्यादा इंटेंसिटी से आया था, बहुत ज्यादा तेज था. ओके, एट द टाइम पीपल इन सिटीज and villages were celebrating Republic Day with great joy. इस दिन क्या हो रहा था? वहां के जो लोग थे, सिटीज के लोग भी, विलेजेस के लोग, सब लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे. ठीक है, अब आपको पता ही है कि जो अर्थक्वेक है, इट्स कम सरप्राइजिंगली. ये तो प्रिडिक्टेबल नहीं है ना, आपको पहले से थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आएगा, ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिलती ना. Earthquake means a sudden violent shaking of the earth surface. जब अर्थ की सरफेस में सडनली शेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड earthquake. Okay, if anyone asks to you what is earthquake, what is earthquake? हाँ, sudden violent, SUDDENLY, sudden violent shaking of अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस जब सडनली शेकिंग करने स्टार्ट कर देती है, दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक. ओके ओके. सो जो लोग थे काफी एक्साइटेड थे, वो लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे. व्हेन सडनली द अर्थ बिगिन टू शेक. ओके, एंड द बिल्डिंग्स बिगन टू क्रम्बल डाउन. अब क्या होने लग गया? शेकिंग होने लग गई, और जो भी बिल्डिंग्स थी वो हमें गिरने लग गई. ओके, क्योंकि जो टॉलरेट कर लेते हैं हाउसेस, वो तो इंटेंसिटी को ठीक है कवर कर लेते हैं. ठीक है, तो इंटेंसिटी में वो लोग नहीं होते हैं जो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस के होते हैं हाउसेस. ठीक है, जो अर्थक्वेक को झेल सकते हैं, वो हाउस, वो बिल्डिंग्स नहीं गिरेगी. ठीक है, आजकल जो हाउसेस बिल्डअप हो रहे हैं, वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस से बन रहे हैं, ताकि अर्थक्वेक आए तो वो उतनी कैपेसिटी रखे कि अर्थक्वेक को झेल सके. ठीक है, बट कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी है, ठीक है, जो टॉलरेट नहीं कर पाती है और कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है. ओके, सम हाउसेस सफर्ड पार्टीशन लॉस एंड सम वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय. अब क्या हो गया? शेकिंग हो गई अर्थ की, तो क्या हुआ? कुछ हाउसेस तो थोड़े बहुत ही डिस्ट्रॉय है, उनमें तो कम डैमेज हुआ, लेकिन कुछ हाउसेस तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, पूरी तरीके से खत्म हो गए. ओके, बट मोस्ट ऑफ द हाउसेस एंड शॉप टर्न इनटू डेब्रीज. डेब्री में जितने भी जो हाउसेस थे, वो सब का मलबा बन गया, मीन्स वो सब बिल्कुल वेस्ट हो गए. ओके, मैन एंड एनिमल वर बरीड अंडर दीज डेब्रीज. ये जो मलबे बन गए थे बड़े बड़े, इन सब के अंदर कौन दब गए? बरीड में सारे एनिमल्स और ह्यूमंस. ठीक है, काफी जो लोग थे वो उस इतने सारे जो था, क्या कहते हैं उसको, जब बिल्डिंग्स गिरी ना बेटा, उनसे एक डेब्री बन गया. ठीक है, उनका मलबा बन गया, और उसके अंदर सारे जो बिल्डिंग्स के अंदर लोग थे, आज नियर बाय जो भी एनिमल्स थे, वो सब उसके नीचे दब गए. ओके, people got information of earthquake through the radio, television and other sources of mass media. ठीक है, अब मास मीडिया का भी बहुत अच्छा रोल होता है बेटा. देखो, आपको फटाफट इंफॉर्मेशन मिल जाती है. यू गेट द
instant information by the mass communication. ओके तो अगर कहीं पर भी इंस्टेंटली अगर कहीं पे कुछ भी इंसिडेंट होता है तो आपको इंस्टेंटली उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, किसके हेल्प से? मास मीडिया की हेल्प से। और मास मीडिया के अंदर रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट सब कुछ आता है, आपका सोशल मीडिया, इन सब के थ्रू आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर अर्थक्वेक आया है, कितने लोगों का बाउंडेड हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई, ये सब इंफॉर्मेशन आपको किससे मिलेगी? मास मीडिया से मिल जाती है। ओके द शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक वर फेल्ट अप मैनी किलोमीटर्स। अब ये जो अर्थक्वेक जो है वो काफी किलोमीटर तक लोगों ने फील किया था उस टाइम पे, काफी किलोमीटर तक, ठीक है ना? The people who escaped the earthquake set themselves to help other wounded. तो जो लोग बच गए थे, ठीक है, जो लोग डेब्रिस के अंदर बरीड नहीं हुए थे, जो दबे नहीं, उन लोगों ने क्या किया? अपने आसपास वाले लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो बेटा जब अर्थक्वेक आता है तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। ओके घबराना नहीं है आपको क्या करना है? अब इसके आगे आपको क्या करना होता है? उस टाइम पे आप घबरा जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? बी अ गुड सिटीजन, यू हैव टू हेल्प अदर्स। आपको दूसरों की हेल्प करनी है उस टाइप पे, ठीक है? समझ में आया? तो काफी लोग जो बच गए थे बेटा, अर्थक्वेक में नहीं दबे थे, उन लोगों को पैनिक नहीं हुए और उन्होंने अपने आसपास वाले लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। ओके द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस रीच द स्पॉट ऑफ रेस्क्यूइंग द बरीड पीपल। जो भी पुलिस थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था, वहां के लोग कहाँ पहुंच गए? उस स्पॉट पे पहुंच गए जहां पे अर्थक्वेक आया था, ठीक है? द एडमिनिस्ट्रेशन ओके नेक्स्ट विद इन अ शॉर्ट टाइम हाई ऑफिशियल अलोंग विद द रेस्क्यूइंग टीम एंड मिलिट्री जवान रीचेज ओवर देयर टू हेल्प इन द रेस्क्यूइंग ऑपरेशन। अब इस रेस्क्यूइंग ऑपरेशन में क्या हुआ? हमारे जो मिलिट्री थी, मिलिट्री के जो जवान थे, जो सोल्जर्स थे, उन लोगों को बुलाया, ठीक है, पुलिस आई और जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां के लोग आए, सब लोगों ने क्या किया? एक दूसरे की हेल्प करी। समझ में आया? ओके दे वर ट्राइंग टू लोकेट the buried people and were talking them out from under the debris. Doctors and nursing staff were treating the wounded person in temporarily erected relief camps. ओके अब क्या होता है बेटा, देखो लेसन, अगर कहीं पर भी, ठीक है, डिजास्टर्स आ जाते हैं तो वहां पर बेटा देखो जो भी वहां की पुलिस होती है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, वो एट द टाइम उस स्पॉट पे पहुंच जाता है, बिकॉज वो उनकी ड्यूटी है, ठीक है? वो लोग पैनिक नहीं होंगे। वो लोग क्या करेंगे कि उन लोगों को वहां जितने भी उनका जो लोग हैं, जो उनके उनके स्टेट की जो पीपल है या उनके एरिया के जो लोग हैं, उन सबको क्या करना? उनकी हेल्प करना उनका मेन मोटिव होता है, ठीक है? तो वो अपने एरिया के सब लोगों को रिलीफ के लिए उनकी तरफ जाते। कम बेटा, तो दिस इज देयर ड्यूटीज, ये उनकी ड्यूटी है। समझ में आ रहा है? तो साथ ही क्या होता है, देखो डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ होता है, वो लोग वहां पर इस टाइप के प्लेसेस पर क्या होता है, क्योंकि सब कुछ तो डैमेज हो चुका होता है, सारी बिल्डिंग्स गिर गई होती है, तो इस एरिया को बनाने में भी टाइम लगेगा ना, वापस पहले जैसा होने में टाइम लगेगा। तो फिर वहां क्या होता है, उस एरिया को पहले वहां पे रिलीफ कैंप लगाए जाते हैं जो टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी मतलब थोड़े टाइम के लिए होते हैं, ठीक है? तो वहां पर छोटे छोटे से शेल्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है? टेंट बनाए जाते हैं छोटे छोटे से, उसके अंदर रिलीफ कैंप होते हैं। अब इस रिलीफ कैंप्स के अंदर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या नर्सिंग स्टाफ होते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं बेटा, जितने भी वाउंडेड पीपल्स होते हैं उन सब के टेक केयर करते हैं वहां पर। समझ आया?
नेक्स्ट, seriously wounded person were being rushed ambulances to big hospital. बेटा देखो, जिन सीरियस जो भी ज्यादा सीरियस हो जाता है, जिनकी कंडीशन ज्यादा सीरियस हो जाती है इस डिजास्टर में, उन लोगों को तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, ओके। बट जो लोग सिर्फ ऑनली वाउंडेड होते हैं, जो सिर्फ घायल ही होते हैं, उनका वहां टेम्परेरी हाउसेज में, समझ में आया, उनको इलाज कर दिया जाता है, वहां इलाज कर दिया जाता है। बट जिनकी कंडीशन ज्यादा सीरियस है, ओके, सो दे सेंड टू द बिग हॉस्पिटल्स, ओके, जो नियर बाय में बिग हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको वहां शिफ्ट कर दिया जाता है, ओके। People who had escaped the earthquake were bringing food and drinking water for the wounded person, ठीक है। अब जो लोग जिन लोगों को इंजरीज नहीं हुई हैं, जो बिल्कुल सही है, वो लोग क्या करेंगे, जो लोग वहां, जिन लोगों के लिए रिलीफ कैंप लगाए हैं, जो वाउंडेड पीपल्स हैं, उन लोगों को फूड और वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। उनके जो नियर बाय प्लेसेस पे जो भी लोग होते हैं, जो इन नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं, ये तो हो गए विक्टिम, समझ में आ गया। जिन्होंने अर्थक्वेक फेस किया है, वो तो हो गए विक्टिम पीपल, क्योंकि अब उनके पास तो ना तो हाउस है, ना कोई प्लेस है, ना कोई फूड ड्रिंकिंग का कोई सोर्सेज है, कुछ भी नहीं उनके पास, तो क्योंकि उनका पूरा हाउस डिस्ट्रॉय हो गया अर्थक्वेक में। तो उनकी हेल्प कौन करता है, उनके सराउंडिंग के जो पीपल्स हैं, जो बच गए हैं, ठीक है, जिनके हाउसेस है नियर बाय में, तो वो लोग उनकी हेल्प करते हैं, वो उनको फूड प्रोवाइड करवाते हैं और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं, समझ में आ गया। साथ ही क्या होता है बेटा, लिसन, पैकेट ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर वर बीइंग मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई ऐसे डिजास्टर्स आ जाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है, ठीक है। तो उस एरिया के लोगों को किसी भी तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने का काम अब उस टाइम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट भी फूड पैकेट्स, मेडिसिन, ये सब चीजें ऐसे रिलीफ कैंप्स में प्रोवाइड करवाती है। अब गवर्नमेंट के साथ हो गए, एक तो लोकल पीपल्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, लोकल पीपल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ ही कौन होते हैं, एनजीओज। एनजीओज में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एन में नॉन, जी में गवर्नमेंट, एंड ओ में ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। तो ये जो एनजीओज होते हैं, ये कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, दे आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये लोग भी इस रिलीफ कैंप में लग जाते हैं, ठीक है। देखो कितने सारे लोग लग गए हैं, हमारी आर्मी फोर्स, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट, लोकल पीपल्स, एनजीओ, सब लोग मिलकर के क्या करते हैं, इस टाइप के डिजास्टर में लोगों की हेल्प करते हैं, समझ में आया। रिलीफ कैंप्स वर इरेक्टेड ऑल अराउंड, हर जगह क्या होते हैं बेटा, देखो ये रिलीफ कैंप्स लगाए जाते हैं। ग्रेजुअली थिंग्स ऑफ डेली यूजेज वर मेड अवेलेबल टू द रिलीफ कैंप, और जो भी डेली यूजेज की चीजें होती है, वो सब इन रिलीफ कैंप्स को फटाफट अवेलेबल करवाई जाती है, समझ आ गया। तो अर्थक्वेक में क्या हुआ बेटा, देखो दिस इज द पिक्चर ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है। अब यहाँ हाउसेस जो है वो सारे कोलैप्स हो चुके हैं, डेब्रीज बन चुकी है, देखो यहाँ पर सारा मलबा इकट्ठा हो गया है, लोग इसके नीचे दब चुके हैं। अब यहाँ क्या वर्क होता है, यहाँ पर वर्क होता है जो बरीड पीपल्स है उनको निकालना, ठीक है। जो वाउंडेड पीपल्स हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है, जो ज्यादा सीरियस है, जिनकी कंडीशन ज्यादा सीरियस है, उनको बिग हॉस्पिटल में पहुंचाना, ठीक है। लोगों के लिए फूड, वाटर्स, मेडिसिन अवेलेबल करवाना, क्लोथ्स अवेलेबल करवाना। तो इस टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, किसकी, गवर्नमेंट की भी और हम लोगों की भी, ओके, सबकी हो जाती है। सो अब देखो बेटा, फॉर मैनी डेज पीपल वेंट टू कमिंग फॉर हेल्प, काफी दिनों तक जो लोग हैं, गवर्नमेंट है, सब लोग क्या करते हैं,
जिस प्लेस में अर्थक्वेक आया है मतलब काफी इंटेंसिटी से आता है ना, तभी बेटा बिल्डिंग्स कोलैप्स होती है। समझ में आ गया? अभी आप समझोगे इंटेंसिटी के बारे में। ओके, तो काफी टाइम तक जो लोग हैं ऐसे लोगों की हेल्प करते रहते हैं। दीज पीपल ब्रॉट ईटेबल्स, इन लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है? ईटेबल्स मीन्स खाने पीने की चीजें, क्लोथ, मेडिसिन, ओके, फॉर द विक्टिम्स। तो लो विक्टिम्स मैंने आपको कौन समझाया? विक्टिम्स कौन है? जिन्होंने अर्थक्वेक को फेस किया है, जो वाउंडेड पीपल्स है, जो जिनको इंजरीज हुई है, वो विक्टिम्स है। ओके, some people got these things and some could not get these, as there was a lot of snatching and स्टीलिंग। देखो बेटा, अब वहां पर क्या होता है, बहुत सारी चीजें जब आप लोग इनको डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, एनजीओज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी के हाउसेज नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, अगर आप इनको सामान देने जाते हैं तो लोग स्नैचिंग करने लग जाते हैं, स्टीलिंग करने लग जाते हैं, लोग एक दूसरे से खींचने लग जाते हैं चीजें कि नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो काफी ज्यादा लोगों में क्या हो जाता है, उनमें भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो लोगों को लगता नहीं फर्स्ट चीज पहले हमें ही मिले, क्योंकि उनके पास नहीं है, दे आर नीडी पर्सन, तो वो स्नैचिंग करने लग जाएंगे, स्टीलिंग करने लग जाएंगे, चोरी करने लग जाएंगे सामानों की। These helpers were, अब इनके हेल्पर्स कौन कौन हुए, भी मैंने आपको समझाया कौन कौन हुए हेल्पर्स के अंदर। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, ओके, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम सब कौन होंगे? इन विक्टिम्स के हेल्पर्स होंगे, क्योंकि हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, दे एडवाइज दैट पीपल शुड कम आउट ऑफ इंडोर्स इन द ओपन इफ एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स। अब बेटा क्या होता है, देखो कभी भी अर्थक्वेक आता है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। कभी भी आपको फील हो कि अर्थक्वेक आ रहा है, देन यू गो टू द ओपन प्लेसेस। ओके, लेट मी टेल यू, these are the safety that we have to, it is not in your book, listen carefully, what are the safety we should टेक वाइल अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आए तो आपको क्या करना है, देखो बेटा लिसन, इफ यू आर इन बेड, अगर आप बेड पर हो तो आपको क्या कर लेना है, होल्ड ऑन एंड स्टे देयर प्रोटेक्टिंग योर हेड विद पिलो। अब आपको क्या करना है, अगर आप बेड पर हो तो वहीं पे होल्ड डाउन करो और अपने हेड को पिलो से प्रोटेक्ट कर लो। ओके, सेकेंड थिंग, यू आर नियर अ डेस्क इन योर क्लासरूम, अगर आप लोग क्लासरूम में स्कूल में हो और अर्थक्वेक आ जाए, देन आपको क्या करना है, हाइड अंडर द डेस्क, आपको डेस्क के नीचे छिप जाना है। ओके, और स्टे इंडोर्स अंटिल द शेकिंग ऑफ द अर्थ स्टॉप, अगर आपको लग रहा है कि अर्थ की शेकिंग जब तक नहीं रुक रही तब तक आप इंडोर्स में रहो। लेकिन ज्यादा अगर अर्थक्वेक आ रहा है, ज्यादा शेकिंग हो रही है अर्थ की सरफेस की, तो फिर आपको आउटडोर में चले जाना है। ओके, कोई ओपन ग्राउंड में चला जाना है, जहां ना कोई ट्रीज हो ना कोई बिल्डिंग्स हो नियर बाय में, ऐसे ओपन ग्राउंड में आपको रन करके चले जाना है। ओके, इफ यू आर आउटडोर्स, और अगर आप ऑलरेडी कहीं आउटडोर्स में हो तो यू शुड अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड पावर लाइन्स, इनसे आपको बचना चाहिए, इनके पास नहीं खड़ा होना है। ओके, किसी भी ट्री के पास नहीं खड़ा होना है, कोई भी जो हाई बिल्डिंग्स होती है उनसे थोड़ा सा दूर रहना है, पावर लाइन से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक में क्या होता है, अगर ये हाउसेज जो है अर्थ रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है, अगर इन्होंने अर्थक्वेक को नहीं झेल पाए तो क्या हो जाएंगे, ये कोलैप्स हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और गिरने से आप इनके नीचे बरीड हो जाओगे, आप दब जाओगे। ओके, यू विल बरीड अंडर इट, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना, तो इस टाइप के सेफ्टी मेजर्स आपको पता होने चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो बेटा यहाँ पर एक पिक्चर भी है, अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो बच्चे जो है स्टूडेंट्स है, दे आर हाइडिंग अंडर द डेस्क। ओके, नेक्स्ट आर द अदर, दीज आर द अदर प्रोटेक्शन वी हैव टू टेक। डू नॉट पैनिक, आपको किसी भी तरीके से पैनिक नहीं होना है, मीन्स घबराना नहीं है आपको, ठीक है, आपको ड्रॉप करना है, कवर करना है, अपने आप को होल्ड करना है, जब तक कि अर्थक्वेक स्टॉप नहीं हो जाता तब तक आपको होल्ड करना है। ज्यादा हो रहा है तो आपको
कहाँ चल जाना है? ओपन प्लेसेस पे। और ओपन प्लेसेस भी ऐसे होने चाहिए जहाँ ना कोई बिल्डिंग्स हो, ना ट्रीज हो, ना कोई पावर लाइन्स हो। ओके, तो बहुत सारे मेजर्स है। स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज, गो अ हायर ग्राउंड। ओके, हेल्प नेबर्स, अपने नेबर्स की भी हेल्प करनी है। समझ में आ गया? सबकी हेल्प करनी होती है इस टाइम पे। ओके, स्टे इन्फॉर्म्ड, इस टाइप के डिजास्टर में इंफॉर्मेशन देनी होती है अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो लेट्स बी कंटिन्यू द चैप्टर। नेक्स्ट, देयर इज अ डू यू नो। ठीक है, यहाँ पर एक डू यू नो है कि आपको ये क्या बता रहा है कि अर्थक्वेक कैन कॉज फायर बाय डैमेजिंग इलेक्ट्रिक पावर। अगर अर्थक्वेक की वजह से कोई पावर लाइन डैमेज हो गई है तो बेटा इसकी वजह से फायर लग सकती है, आग लग सकती है। पावर लाइन कट होने से, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से क्या हो सकती है? फायर लग सकती है, आग लग सकती है। समझ में आया? इन द इवेंट ऑफ वाटर मेन reuptering and loss of pressure, it may also become difficult to stop the spread of fire। देखो बेटा क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है ना तो पावर लाइन्स कट हो जाती है और जो मेन वाटर सप्लाई वाली लाइन्स होती है वो भी डैमेज हो जाती है, सब चीजें टूट जाती है। तो इन सब की टूट और प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो फायर है वो स्प्रेड हो जाती है, फैलने लग जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? काफी ज्यादा लॉस हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी भी लॉस होगी आपकी आपकी लाइफ स्टॉक और आपकी लाइफ, सब चीजों के क्या हो जाएगी? सब डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें होती है जो कि आप फेस करते हो किसी भी नेचुरल डिजास्टर में। ओके, अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है। मोर दैट्स इन 1906 में 1906 San Francisco earthquake were caused by fire that by the earthquake itself। अब क्या हुआ? देखो earthquake की वजह से क्या हुआ था? यहाँ पे फायर लग गई, आग लग गई। तो ज्यादा लॉस फायर की वजह से हुआ। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में 1906 में अर्थक्वेक आया था। तो अर्थक्वेक की वजह से तो कम डैमेज हुआ, ज्यादा डैमेज किसकी वजह से हुआ? फायर की वजह से हुआ। ओके, नेक्स्ट, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर द टुडे। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इंटेंसिटी का क्या मीनिंग होता है बेटा? देखो तीव्रता, कितनी तेजी से अर्थक्वेक आया है। ठीक है, इसकी कितनी इंटेंसिटी रही है। तो देखो आपको बेटा जिसके अंदर समझने की बात है वो है, एक तो देखो जो हमारी इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की, विच इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। किससे मेजर्ड होती है? रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल का डेवलपमेंट चार्ल्स रिक्टर ने किया था। ओके, चार्ल्स रिक्टर, चार्ल्स रिक्टर इन्वेंटेड रिएक्टर स्केल। इन्होंने एक रिएक्टर स्केल बनाया। ठीक है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? रिएक्टर स्केल के हेल्प से हम रिएक्टर स्केल के हेल्प से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया है, इसकी क्या इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए कि अगर 5 इंटेंसिटी 5 के बिलो है, ओके, अगर 5 से बिलो है तो क्या होगा? कम डैमेज होता है। यू आर फीलिंग ओनली वाइब्रेशन। ठीक है, अब जब जयपुर में आया था तो वो 4 समथिंग के आसपास आया था, तो आपने ओनली वाइब्रेशन फील किया था। ठीक है, बट अगर इंटेंसिटी 4 से अबव हो गई, इंक्रीज हो गई, ओके, तो क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? आपकी जो बिल्डिंग्स होगी वो कोलैप्स हो जाएगी, बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे, बिल्डिंग्स की, प्रॉपर्टीज की, ये सब चीजें क्या हो जाएगी? डैमेज होने लग जाएगी। यूज डैमेज यू फेस ऑन दैट टाइम इफ द इंटेंसिटी इज अबव द
5। समझ में आ गया? अगर 5 से ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। और इंटेंसिटी अगर 5 से कम है तो हम क्या फील करेंगे? ओनली वाइब्रेशन, ठीक है। तो उस टाइम ज्यादा कुछ नहीं होता, समझ में आया? आप सिर्फ वाइब्रेशन फील करोगे या कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, ये वॉल्स में थोड़े थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, ओके। बट इंटेंसिटी अगर 5 से ज्यादा चली गई तो फिर देयर इज अ टेरिबल लॉस, बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाता है, ठीक है। पीपल, कुछ लोग अपनी लाइफ खो देते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, कुछ वाउंडेड पीपल्स हो जाते हैं, किसी की प्रॉपर्टीज लॉस हो जाती है, तो बहुत सारी चीजें होती है उस टाइम पे, ठीक है। वी कैन एवल्यूएट फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक हाउ मच डैमेज इट, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी से आपको क्या पता चलता है कि कितना लॉसेस होगा, अगर कितनी इंटेंसिटी पे आ रहा है तो कितना लॉसेस होता है। Earthquake comes from sudden tremors inside the earth. This string starts from a point inside the earth and spread out like webs. अब बेटा देखो, इसको समझने के लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा। देखो इसको क्या होता है बेटा, ये दिस इज द अर्थ सरफेस, ओके, ठीक है। अब कहां से, जिस भी पॉइंट से ये, दिस इज द बिलो ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के नीचे का पार्ट है, जहां से भी अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, मान लो यहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, दिस इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, हाइपो, ठीक है। यहां से अगर अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है तो यहां से क्या होता है बेटा, वेव्स जाती है, और इसके बिल्कुल अबव वाला जो होता है सेंटर, जहां आप एकदम से फील करते हैं, विच इज कॉल्ड एपिसेंटर, विच इज कॉल्ड, बेटा देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये हाइपोसेंटर है, यहाँ से वेव्स निकलेगी, ओके, वेव्स निकलेगी, और इसके बिल्कुल जो अबव वाला पार्ट है विच इज कॉल्ड एपिसेंटर, ओके। तो एक पर्टिकुलर पार्ट से जो है वो आपका अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जरूरी नहीं यहाँ से स्टार्ट हो सकता है यहाँ से भी स्टार्ट हुआ, तो हाइपोसेंटर यहाँ होगा जहां से भी अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, ओके। और इसका जो बिल्कुल फ्रंट वाला, बिल्कुल सामने वाला सरफेस जो अर्थ की है, जहां पे बिल्कुल फेस होगी, इसकी वाइब्रेशन जाएगी, विच इज कॉल्ड एपिसेंटर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर भी आप यही समझ रहे हो कि दिस स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, जो भी अर्थक्वेक है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, और जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है विच वी कॉल्ड इट हाइपोसेंटर, जहां से भी अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, विच दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ओके, समझ में आया? द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल, measured on Richter scale, okay. In what is the tool we use to measure the intensity of an earthquake? Richter scale, okay. And who developed Richter scale? चार्ल्स रिक्टर, बेटा इनके सरनेम के नेम पर ही उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट का नेम रखा है, ओके, रिक्टर स्केल, ओके। ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर इंटेंसिटी 5 से कम होती है, 5 से ज्यादा होती है तो क्या होता है, ओके। इफ द इंटेंसिटी इज लेस देन 5 वी फील ओनली वाइब्रेशन, एंड इफ द इंटेंसिटी इज मोर देन 5 इट्स ब्रिंग टेरिबल लॉसेस, ओके। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। समझ में आ गया क्या लॉस होगा? What are the losses? Buildings collapse हो जाएंगी, okay, and people lost their properties, लोगों की प्रॉपर्टीज का लॉस होगा, okay, people lost their lives, लोगों की जिंदगी चली जाएगी, और people lost their life stocks, ठीक है। अगर कोई अपने जिनके लाइफ स्टॉक होता है, जिनके फार्म्स वगैरह होते हैं, जो अपने एनिमल्स रेयर करते हैं, उनके सारे लाइफ स्टॉक्स क्या हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, ओके। तो these are the this is about the earthquake. What is earthquake? The sudden violent shaking of the earth surface,
Okay, I am asking to you. Okay, what is an earthquake? Earthquake is the sudden violent shaking of the earth's surface. Okay, understood? Okay, in our tomorrow class, we will learn about flood. Okay, so in this chapter, we will learn about two disasters. First one is earthquake and second one is flood. Okay, so today we completed earthquake. Okay, in our next class, we are going to learn about flood. Okay, understood? Goodbye and read the chapter carefully.